बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। स्टूडेंट्स, हम जो है अपना चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो है अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आज जो है हम वो अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स उसने हमें कहा वेरीफाई द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन प्रॉपर्टीज को देखा, ठीक है। आज हम जो है वो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? ये 5 प्रॉपर्टी जो हमने एडिशन के एतबार से अपने प्रीवियस लेक्चर में देखी, आज हम जो है 1 बाय 1 जो है इनको डिस्कस करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है जी? वेरीफाई द मल्टीप्लिकेशन properties of a complex number। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और वो भी जो आंसर आए मल्टीप्लिकेशन का वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आए, देन हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर। क्लियर है? तो देखिए, फिर हम कहते हैं लेट Z1 Z2 belongs to complex numbers। Clear? This implies that Z1 is equal to x1 plus iota y1 and Z2 is equal to x2 plus iota y2। Clear students? Where x1 y1 x2 y2 belongs to the set of real numbers। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है ना। कोई से दो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए तो वो कुछ इस फॉर्म के होंगे ना। Z1 जो है कोई x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 कोई x2 प्लस आयोटा y2। अब हम इनको करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिएगा, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 which is equal to x1 plus iota y1 multiply by x2 plus iota y2। तो देखिए, x1 x2 से मल्टीप्लाई हुआ तो x1 x2 आ गया। जब ये x1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो पर ये y2। जब ये x1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आयोटा x1 y2 आ गया। फिर जब ये आयोटा y1 इससे मल्टीप्लाई हुआ x2 के साथ तो आ गया प्लस आयोटा x2 y1 आ गया। फिर जब यही आयोटा y1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा 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 स्क्वायर y1 y2। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, x1 x2 इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है, तो आयोटा आप ले लें कॉमन, अंदर रह गया x1 y2 प्लस x2 y1 प्लस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के, और ये आ जाएगा y1 y2। क्लियर है जी? नेक्स्ट देखिए, x1 x2 और ये प्लस माइनस माइनस के y1 y2 को देगा, माइनस के y1 y2
और प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। क्लियर है जी। ये हमारे पास आ गया z1 मल्टीप्लाई बाय z2। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, x1 y1 x2 y2 ये सारे के सारे क्या थे, रियल नंबर्स थे ना। तो कोई से दो रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन भी एक रियल नंबर्स, यानी कि ये भी एक रियल नंबर होगा और ये भी एक रियल नंबर होगा, और इनकी सब्ट्रैक्शन भी एक रियल नंबर ही होती है। इसका मतलब ये जो रियल पार्ट हमारे पास आ गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, एक रियल नंबर है। क्लियर। इसी तरह ही ये देखिए, दो रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और ये भी दो रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, इनको ऐड किया, ये भी एक रियल नंबर है। तो ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट, ये क्या हमारे पास होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसका मतलब z1 z2 जो हमारे पास आया, मल्टीप्लिकेशन आई दोनों की, वो भी क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट z1 मल्टीप्लिकेशन z2 बिलोंग्स टू c। देखिएगा जरा, z1 और z2 दो कोई से कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने लिए और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बिलोंग कर गई। इसका मतलब क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे होल्ड कर गई। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये है कि हमारे पास पहली प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसको मैं ज्यादा अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल से रियल नंबर्स के हवाले से और जब एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तब मैंने फर्दर प्रॉपर्टीज लिख के एक्सप्लेन की। ठीक है, अभी आपको ये मालूम होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली है क्या, और मैंने वो आपको करके दिखाई। कोई से दो नंबर लिए, उनकी प्रोडक्ट भी उसी में चलेगी। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करगी। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी, इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम कोई से तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे। लेट z1 z2 z3 belongs to C. This implies that z1 is equal to x1 plus iota y1 and z2 is equal to x2 plus iota y2, z3 is equal to x3 plus iota y3 where x1 x2 x3 y1 y2 y3 belongs to the set of real numbers. क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए फिर यहां पे अब हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कब होल्ड करेगी। देखिएगा, जब z1 मल्टीप्लाई बाय z2 मल्टीप्लाई बाय z3 इज इक्वल टू आ जाएगा किसके, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 देन मल्टीप्लाई बाय z3। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी तब हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे होल्ड करती है। क्लियर। हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 मल्टीप्लाई बाय z3। तो ये देखिए फिर z1 क्या है जी, x1 प्लस आयोटा y1 और ये आ जाएगा x2 प्लस आयोटा y2 x3 प्लस आयोटा y3। नहीं जी, ये हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1। स्टूडेंट्स, ये मैं यहां पे इन दोनों को यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा और उसका आंसर मैं यहां पे पुट कर दूंगा। क्लियर है जी। तो देखिएगा x2
प्लस अयोटा y2 मल्टीप्लाई बाय x3 प्लस अयोटा y3। तो x2 x3 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा x2 x3 प्लस जब ये x2 इससे मल्टीप्लाई होगा अयोटा y3 से तो प्लस के अयोटा x2 y3। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा अयोटा y2 x3 से तो क्या आएगा प्लस अयोटा x3 y2। और जब ये अयोटा y2 अयोटा y3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा प्लस अयोटा स्क्वायर y2 y3। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आ जाएगा जी x2 x3 प्लस इन दोनों में से अयोटा कॉमन, अंदर क्या रह गया x2 y3 प्लस x3 y2। और ये देखिए अयोटा स्क्वायर है तो -1 होगा, मैं यहां पे डायरेक्ट माइनस लगा रहा हूं, माइनस के y2 y3। ये क्या बन जाएगा x2 x3 माइनस y2 y3 और प्लस अयोटा x2 y3 प्लस x3 y2। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास आंसर आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से। ठीक है जी। अब ये इस आंसर को मैं यहां पे लिख रहा हूं x2 x3 माइनस y2 y3, ये रियल पार्ट हो गया, फिर प्लस अयोटा x2 y3 प्लस x3 y2, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। और ये ठीक है जी। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर आया, आप लोग देख सकते हैं ये। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आपने क्या करना है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर? अब आपने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को दोबारा मल्टीप्लाई करवाना है और मल्टीप्लाई करवा के देखना है कि आपके पास क्या आंसर आता है। तो देखिएगा x1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ गया x1 x2 x3 जब फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? अब आप लोगों को पता है कि x1 ने इस पूरे रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है? तो x1 जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो पहले इससे होगा फिर इससे, जब ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x1 y2 y3 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये x1 रियल पार्ट से मल्टीप्लाई हो गया, अब x2 इमेजिनरी पार्ट, x1 इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा और उसका आंसर आएगा प्लस अयोटा, क्योंकि इसके साथ अयोटा है, x1 x2 y3, x1 x2 y3। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसी तरह ये x1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा प्लस अयोटा x1 x3 y2। क्लियर है जी? अब देखें ये x1 इन दोनों से भी और इन दोनों से भी मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह ही अयोटा y1 इससे इन दोनों से भी और इन दोनों से भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है जी? तो जब अयोटा y1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा अयोटा y1 मतलब अयोटा x2 x3 y1 प्लस अयोटा x2 x3 y1 आ गया। क्लियर है जी? फिर नेक्स्ट क्या आया, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस अयोटा y1 y2 y3 माइनस अयोटा y1 y2 y3 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, अब ये क्या होगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा स्क्वायर वो क्या होता है -1। तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं
क्योंकि ये प्लस के आयोटा स्केयर x2 y1 y3 आ रहा था मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस के x2 y1 y3 माइनस के x2 y1 y3। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये देखिएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर वही बात आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्केयर, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के x3 y1 y2 माइनस के x3 y1 y2। क्लियर है स्टूडेंट्स? थोड़ी सी इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन कंप्यूटेशन जो है वो ज्यादा है, इसलिए मेरे पास थोड़ी जगह कम थी, मैं इसको ऊपर लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई, ठीक है। अब हम इनको एक तरतीब से लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो तरतीब से जो है हम, ये मैं रेज कर रहा हूं ऊपर से, जरा देख ये वाला देखिएगा। अब आपने आयोटा वाले अलग लिख लेने हैं और सिंपल जो है उनको अलग लिख लेना है। जिस तरह ये x1 x2 x3 है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी आपने अपने माइंड में रखना है, x1 x2 x3, ठीक है जी। ये भी आयोटा के बगैर है, इसको लिख लें माइनस के x1 y2 y3, ये है जी। फिर क्या आएगा, ये देखिए, ये हमारे पास जो है इसके अलावा आयोटा वाला कौन सा रहेगा, ये आयोटा के बगैर माइनस के x2 y1 y3 और ये आ जाएगा माइनस के x3 y1 y2। ये आ गया जी हमारे पास रियल पार्ट। अब हमने लेना है इमेजिनरी पार्ट। यहां पे आगे जगह नहीं, मैं इधर लिख रहा हूं प्लस आयोटा, यानी कि आयोटा बाहर लिख लिया। अब आयोटा वाली जितनी टर्म्स है उनको आप लिख दें। तो क्या पहली टर्म ये है x1 x2 y3, x1 x2 y3 प्लस और आयोटा वाली टर्म ये है x1 x3 y2, x1 x3 y2। आगे आयोटा वाली टर्म कौन सी है, ये x2 x3 y1, x2 x3 y1 और नेक्स्ट ये है माइनस के y1 y2 y3, माइनस के y1 y2 y3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया रियल पार्ट, ये हमारे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है? तो इस तरह से ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। सेम अब आप लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है इसी तरह ही, और देखना है कि क्या राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आता है और यही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो मैंने आपको एक साइड इसीलिए करके दिखा दी, दूसरी साइड आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, तो उसका आंसर भी यही आएगा। देन आप कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे होल्ड करती है, क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, इसका मतलब क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के एतबार से, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 थी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, अब हम वो देखते हैं। नंबर 3 है जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखिएगा, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सी there exists 1,0 belongs to C such that कि अगर आप A, B मल्टीप्लाई बाय 1,0 करते हैं, ठीक है, या 1,0
0 मल्टीप्लाई बाय a कॉमा b करते हैं, आपका आंसर a कॉमा b ही आएगा। तो यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी ना रियल नंबर्स में, कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराएं, आंसर वही नंबर आए। कॉम्प्लेक्स नंबर में वही चीज है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है कि किसी भी ऑर्डर पेयर को आप जो है इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आंसर वही ऑर्डर पेयर आएगा। क्लियर? तो इसकी ही एग्जांपल लेते हैं। हर ऑर्डर पेयर को आपको पता है हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये a प्लस आयोटा भी लिखेंगे इसको, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 0 आयोटा। मैंने आपको शुरू में बताया था किसी भी ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना। तो जरा मल्टीप्लाई करवाएं। पहले a इससे मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। जब a इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा ना, प्लस 0 आयोटा आ गया। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस के आयोटा b आ गया, क्योंकि आयोटा b 1 था, आयोटा b। फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 0 आयोटा स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 आयोटा खत्म हो गया, ये भी 0 आयोटा स्क्वायर खत्म हो गया, क्या बच गया a प्लस आयोटा b विच इज इक्वल टू a कॉमा b। तो गौर कीजिए, आपने a कॉमा b को 1 कॉमा 0 से मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास a कॉमा b ही आंसर आया। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा नंबर है कि जिसको आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। क्लियर? इसका मतलब फिर आप यहां से ये बात लिख सकते हैं, देखिएगा यहां से फिर आप ये बात लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सी देयर एग्जिस्ट 1 कॉमा 0 बिलोंग्स टू सी सच दैट ये आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी होल्ड करे। दिस इंप्लाइज दैट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी exists in C के कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, और वो कौन सी है 1 कॉमा 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अब हम चौथी प्रॉपर्टी अपनी देखते हैं, इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। फोर्थ वन है जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसा होता है। तो देखिए, लेट या इस तरह कर लें, फॉर ऑल z belongs to C there exists z inverse belongs to C such that z multiplied by z inverse बराबर होगा z इनवर्स मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल टू 1 कॉमा 0, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इनवर्स क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के एतबार से, कि इस अगर नंबर a है हमारे पास, तो a का इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के एतबार से b कब होगा, अगर a और b को हम मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, देन हम कहेंगे कि a का इनवर्स b है और b का इनवर्स a है, और ये यूनिक होते हैं इनवर्स। ठीक है? तो यही बात हमने की कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जिसको हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी। अब हम जरा चेक करते हैं यहाँ पे साइड पे कि फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा जो हम बात कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स, हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या ऐसा कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा, इसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। देखिएगा, लेट कर लें जी आपके पास कोई आर्बिट्रेरी z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू कोई x प्लस आयोटा की फॉर्म का होगा, वेयर x y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। क्लियर? इस तरह का ही होगा ना, क्योंकि z हमने कोई आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। अब z इनवर्स, इसका मतलब x प्लस आयोटा y का इनवर्स। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, पावर माइनस में है तो नीचे आके x प्लस आयोटा y हो जाएगी। स्टूडेंट्स यहां भी मेरी बात है, गौर से सुनिएगा, जब भी पावर ओवर में आए यानी कि डिनोमिनेटर में आए आयोटा,
या p डिनोमिनेटर में आए, अयोटा आपने रैशनलाइज कर देना है, आपने रैशनलाइज करके अयोटा डिनोमिनेटर में से खत्म करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? दोबारा सुनिएगा, जब भी डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए आपने रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर में से अयोटा को खत्म करना है। तो डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया, अब हमने क्या करना है, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज क्या होगा, इसका साइन चेंज करेंगे, मतलब यहां पे अगर x प्लस अयोटा y है तो x माइनस अयोटा y से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस अयोटा y डिवाइडेड बाय x माइनस अयोटा y। ठीक है, क्योंकि ये कट जाएंगे, इनके कटने से आंसर 1 आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकते हैं और इस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। अब यहां पे देखिएगा z इनवर्स इज इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ x माइनस अयोटा y आ गया, और ये देखें a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला कोई इस तरह का देखा है हमने, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कोई फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो फिर यहां पे ये a है तो a स्क्वायर माइनस b क्या है, अयोटा y, तो अयोटा y बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लिख दी। ठीक है, तो यहां से देखिए x माइनस अयोटा y ओवर x स्क्वायर, ये देखिए अयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, और ये बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, -1 का माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस अयोटा y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, z इनवर्स आ गया, जिसका रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका मतलब हर रियल नंबर के लिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर 0 आ गया, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसका रियल पार्ट भी 0 इमेजिनरी पार्ट भी 0, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे रियल नंबर्स में हमने देखा था कि नॉन जीरो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जीरो वाले रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। या ऐसे यहां पे है, अगर हमने लेट किया है ना z बिलोंग्स टू c, ठीक है, अगर आपका z ही 0 हो जाएगा तो देखें नीचे 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, क्योंकि रियल पार्ट भी 0 इमेजिनरी पार्ट भी 0, तो अगर ओवर में डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आंसर तो इनफिनिटी है, तो इसका मतलब ऐसा इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दिस इंप्लाइज दैट कि जो भी आपका z, अगर किसी z के लिए आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, तो वो उस z के लिए करेगा जो नॉन जीरो होगा। क्लियर? और हर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एग्जिस्ट करेगा। क्यों? देखिए फॉर एग्जांपल ये z इज इक्वल टू x कुछ भी है y कुछ भी है, यहां पे आप जस्ट उनकी वैल्यूज पुट करें x और y की, ठीक है, आपके पास एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ जाएगा, इसका मतलब जो मर्जी z हो उसके लिए आपके पास z इनवर्स मिलेगा। तो फिर हम लिख सकते हैं फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c देयर एग्जिस्ट z इनवर्स बिलोंग्स टू c सच दैट z मल्टीप्लाई बाय z इनवर्स या z इनवर्स मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अगर आपने चेक करना है कि ये z और z इनवर्स, क्या ये z इनवर्स इसका इनवर्स है, तो आप क्या करें, इस रियल नंबर को और इसको आपस में करवाएं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करवा के आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, ये हमने इन जनरल किया है। आप कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेके, उनको कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेके उसकी इधर वैल्यूज पुट करके इनवर्स में फिर भी मल्टीप्लाई करवा के देखिए, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी, क्या कोई से दो रियल नंबर्स उठाएं
चाहे ए को पहले रख लें, बी को पहले रख लें, दोनों में से जिसको मर्जी पहले रख लें, आपका आंसर सेम आएगा। यही हमने किया है। देखिए, फॉर आल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाए, देन हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इन रियल नंबर्स होल्ड करती है। इसी तरह आप यहां पे कोई से दो लेंगे, फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू c, क्या करेंगे, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 अगर बराबर आ जाए z2 मल्टीप्लाई बाय z1 के, देन आप कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। तो क्या करें, अगर आपका z1 z2 c में से है तो z1 किस तरह का होगा, x1 प्लस आयोटा y1, और z2 क्या होगा, x2 प्लस आयोटा y2। क्लियर है। और ये इधर आ जाएगा x2 प्लस आयोटा y2 z2 की वैल्यू, और ये आ जाएगी x1 प्लस आयोटा y1 z1 की वैल्यू। क्लियर है। अगर दोनों साइड का आंसर इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, x1 x2, फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस आयोटा x1 y2, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस आयोटा x2 y1, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट यहां पे माइनस लगा रहा हूं, माइनस के y1 y2, ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरह ही आपने इधर मल्टीप्लाई करवा लेना है, ये क्या आ जाएगा x2 x1, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस आयोटा x2 y1, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस आयोटा x1 y2, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर, वो माइनस हो गया y1 y2। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आप क्या करें, जिनके साथ आयोटा है उनको अलग लिखें, दूसरे अलग लिखें। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x1 x2 और ये माइनस के y1 y2, ये रियल पार्ट बन गया। इसी तरह प्लस आयोटा बाहर x1 y2 प्लस के x2 y1। ले रही। इसी तरह उधर आप करें, ये क्या आ जाएगा, x2 x1 और ये माइनस के y1 y2, ये रियल पार्ट बन गया। अब आयोटा वाले क्या आ जाएंगे, प्लस आयोटा बाहर x2 y1, ठीक है जी, और प्लस के x1 y2। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखिए जरा रियल पार्ट के रियल के पार्ट के इक्वल है, देखिए x1 x2 माइनस y1 y2, इधर क्या है x2 x1 माइनस y1 y2। तो स्टूडेंट्स रियल नंबर्स में क्या, अगर आपके पास x1 और x2 दो नंबर्स हैं रियल नंबर में से, तो क्या x1 x2 बराबर नहीं होता x2 x1 के। ये हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज देखी है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर्स पे होल्ड करती है। तो फिर क्या मैं इसको x1 x2 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना। आपने इससे अगले स्टेप में लिखना है, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहीं पे कर रहा हूं। ठीक है। ये साइड आपने एज इट इज लिख देनी है, और इस साइड पे जब आपने आना है तो यहां पे आपने x2 x1 की जगह पे क्या लिख देना है, x1 x2, और आगे ये बता देना है, आगे जो आपने बताना है ना कि कैसे ये चीज आपने लिखी, क्या आपने कहना है कि दो रियल नंबर्स थे तो x1 x2 बराबर आ जाएगा x2 x1 के, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे x2 x1 की जगह पे x1 x2 लगा दिया। ठीक है जी। तो ये आ गया x1 x2 माइनस y1 y2, x1 x2 माइनस y1 y2। ठीक है, यहां तक। दूसरी साइड पे देखें तो ये x1 y2 और ये x2 y1, x1 y2 x1 y2, यानी कि ये x1 y2 पड़ा हुआ है और ये x1 y2 पड़ा हुआ है। क्लियर है। और ये x2 y1 पड़ा हुआ है, ये x2 y1 पड़ा हुआ है, तो सेम ही होंगे ना, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट भी सेम ही होंगे ना। ठीक है। तो यहां से फिर हमें क्या पता चल गया, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। यहां से मुझे पता चल गया कि ये दोनों साइड्स वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये क्या है, इक्वल है। ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स
क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमने आज देखी 5 मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझना हो कि हाउ टू सॉल्व टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ रही है, पिछले क्वेश्चन में एडिशन के एतबार से सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।